दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से बाहर आने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। कल रात तक केजरीवाल के घर पर खुशियां मनाई जा रही थीं क्योंकि शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। लेकिन कुछ घंटे बाद ही आज सुबह प्रवर्तन निदेशालय की टीम दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई। जमानत का विरोध करते हुए स्टे लगाने की मांग की। हाईकोर्ट ने भी ईडी की याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और कह दिया जब तक याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती केजरीवाल को जेल में ही रहना पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी तिहाड़ जेल से बाहर आने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। एक दिन पहले यानी 20 जून की रात केजरीवाल के घर में खुशियां मनाई जा रही थी क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। लेकिन केजरीवाल समर्थकों की यह खुशी चंद घंटे बाद ही खाकफूर हो गई जब सुबह सुबह ही केजरीवाल की जमानत के खिलाफ स्टे लगाने की अर्जी लेकर ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि जब तक हाईकोर्ट फैसला सुना नहीं देता तब तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, यानी जमानत पर स्टे लगा रहेगा। फिर हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई की और सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। मतलब ये कि अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत में अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत को रद्द करने की ईडी की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। लिखित जवाब यानी लिखित सबमिशन के लिए सोमवार तक का वक्त दिया गया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए सिर्फ इंतजार, इंतजार और इंतजार के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हाईकोर्ट का फैसला आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है। तभी कल जब जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के जो नेता लोकतंत्र की जीत और न्यायपालिका की जय के नारे लगा रहे थे, वो जमानत पर स्टे लगने के बाद कोर्ट के फैसले पर फिर सवाल उठाने लगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की एक लोअर कोर्ट यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलना मुझे लगता है न सिर्फ दिल्ली और आम आदमी पार्टी के लिए, पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। हमारी पूरी न्याय व्यवस्था के अंदर ये फैसला एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगा। उसका ट्रायल कोर्ट ने माना कि जो कुछ भी ईडी ने कोर्ट के सामने रखा उसके अंदर मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। पूरा का पूरा केस खत्म हो गया था। इसीलिए पैनिक में, उतावलेपन में, बौखलाहट में सुबह सुबह ईडी और केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील कोर्ट में गए और मैं हैरान हूं। अब आप सांसद संजय सिंह और दिलीप पांडे के कल के बयान सुनिए जब राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिली थी। ये पूरे आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। अरविंद केजरीवाल जी के परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है और ये सत्य की जीत हुई है। मैं माननीय न्यायालय का जो ये फैसला आया है उसको सर झुका के नमन करता हूं। बहुत बड़ा फैसला उन्होंने दिया है। देखिए, इस बेल के ऑर्डर के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के और भाजपा के साथ साजिश करने वाले तमाम लोगों के चेहरे पर काली खिली है। ये सच्चाई की जीत है। हम डे 1 से कह रहे हैं कि पूरा का पूरा मामला फेक है, फर्जी है। हम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं सर झुका के। अभी हाईकोर्ट ने कैसे कह दिया कि उनकी जो जमानत है उसके ऊपर रोक लगा दी जाए, ये कभी सुनने वाली बात नहीं है। ये कभी सुना नहीं गया, कभी इस तरीके का कोई मामला सामने आया नहीं कि बिना ऑर्डर आए एक कोर्ट ने ऑर्डर के ऊपर स्टे लगा दिया। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रही हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। इस अनशन से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगी। अभी कल ही आपके मुख्यमंत्री को बेल मिली। अभी सुबह ऑर्डर अपलोड होना था, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ और ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई ऑर्डर को स्टे करवाने के लिए। इतना ये तो ऐसे हो गया एज इफ अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है
कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के, मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली तो बीजेपी एक बार फिर फ्रंट फुट पर खेलती नजर आई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि कोर्ट के फैसले का सम्मान है। कल एक समाचार आया था कि लोअर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बेल दिया है या देने वाली है। आज दिन भर की घटनाएं घटने के बाद जांच एजेंसी ने अपील किया और हाई कोर्ट ने उस बेल पे रोक लगा दी है। तो हम तो कोर्ट का सम्मान करते हैं। अब आप शराब घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल की जेल जाने से अब तक की टाइमलाइन भी समझ लीजिए। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 1 अप्रैल 2024 को तिहाड़ जेल भेजे गए। 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली। 10 मई को देर शाम जेल से रिहा हुए। 2 जून को सरेंडर करने के बाद फिर से जेल गए। 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली। 21 जून को हाई कोर्ट ने जमानत पर स्टे लगाया। आम आदमी पार्टी फिलहाल पानी के मुद्दे को लेकर केजरीवाल की गैर मौजूदगी में बीजेपी से दो हाथ कर रही है। अब तो जल मंत्री आतिशी पानी के लिए सत्याग्रह करने बैठ गई, जिस पर बीजेपी आपको घेर रही है। संजय शर्मा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली हाईकोर्ट में आज काफी देर तक ईडी और केजरीवाल के वकीलों की ओर से अपनी अपनी दलीलें दी गईं। आइए हम आपको समझाते हैं दोनों ओर से क्या क्या आज कहा गया है अदालत में। सबसे पहले ईडी ने कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट में हमें सुना ही नहीं गया। इस पर केजरीवाल की ओर से कहा गया कि लोअर कोर्ट में 7 घंटे तक सुनवाई हुई। ईडी ने कहा कि जल्दबाजी में मामला निपटाया गया। इस आरोप पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि बहस के लिए 7 घंटे पर्याप्त समय है। ईडी ने कहा कि नियमों को तोड़ा गया। केजरीवाल की ओर से कहा गया कि ईडी का केस कमजोर है, बेहद कमजोर है। फिर ईडी ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, इसीलिए उनकी रिहाई रुकनी चाहिए। केजरीवाल की ओर से कहा गया कल्पना पर आधारित है ईडी का केस, इसीलिए ईडी शालीनता से अपनी गलती स्वीकार कर ले। अरविंद केजरीवाल ने जेल में रहने के बावजूद अभी तक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है, जबकि बीजेपी लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे कि आखिर शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल पर क्या क्या आरोप हैं, ईडी बार बार उनकी जमानत का विरोध क्यों कर रही है। कल राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत और आज हाईकोर्ट से जमानत पर झटका मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर न्याय व्यवस्था का मजाक बनाने का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी का कहना है कि दिल्ली वालों को परेशान करने की सजा केजरीवाल को मिल रही है। भले ही कथित शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हो, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि बीजेपी केजरीवाल को राजनीतिक साजिश के तहत फंसा रही है, क्योंकि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। जिस बात के बारे में बार बार अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी कहती है कि कोई सबूत नहीं है, सिर्फ कुछ आरोपियों को लालच देके, डरा धमका के, जेल का डर दिखा के, उनकी गवाहियों को बदलवा के अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया है, वो बात कोर्ट में भी कही गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के गंभीर आरोप हैं। ईडी के मुताबिक केजरीवाल 2 तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं। एक तो व्यक्तिगत तौर पर, जहां उन्होंने 100 करोड़ की मांग की और वो शराब नीति का हिस्सा थे। उनकी भूमिका अपराध से अर्जित आय बनाने की दिखती है। दूसरा, केजरीवाल अप्रत्यक्ष रूप से दोषी हैं, क्योंकि उनकी पार्टी मनी लॉन्ड्रिंग केस में दोषी है। ईडी का दावा है कि आम आदमी पार्टी ने रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में किया, इसीलिए पीएमएलए की धारा 70 की वजह से आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया। इसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार और दोषी होंगे। इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो ईडी का पक्ष ये है, मजबूत पक्ष, कि हमारे पास वो तमाम सबूत हैं जिसमें 100 करोड़ रुपए रिश्वत अरविंद केजरीवाल ने मांगी। वो रिश्वत किसने, किसको, कब, कहां दी, इसका पूरा हिसाब हमारे पास है। आंगड़ियों के साथ बातचीत है। इसके अलावा बाकी सारी बातों के दस्तावेजी सबूत हैं, अलावा उन गवाहों के बयान जो गवाह कभी आरोपी थे लेकिन अब वो वादा माफ गवाह बन गए हैं। इसके अलावा ईडी का कहना है कि उनके खिलाफ
अरविंद केजरीवाल के बारे में तमाम चीजें, सारी जन्मपत्री उनके पास मौजूद है। वहीं अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये सारा मामला हवाई है, ये पेपर इनकाउंटर है, यानी कागजों पर ही सारी चीजें की जा रही हैं, सिर्फ मनगढ़ंत और काल्पनिक हैं। अब अदालत के आगे ये विकल्प, अदालत ये तय करेगी कि किसकी दलील में कितना है दम। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय नहीं चाहता कि केजरीवाल को भी जमानत मिले। उसने 20 जून को जमानत मिलते समय भी इसका विरोध करते हुए अदालत से 40 घंटे का समय मांगा था। हालांकि उनकी इस दलील को खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद ईडी ने हाईकोर्ट जाने का फैसला किया था। आज कोर्ट ने ये कहा कि हम आपकी पिटीशन को तो रेगुलर कोर्ट के सामने जुलाई में लगाएंगे, लेकिन इस पे स्टे दिया जाए कि या स्टे नहीं दिया जाए, इसको डिसाइड करने के लिए बाई ट्यूसडे तक, वो मंडे या ट्यूसडे तक कोई ना कोई इस पे फैसला आ जाएगा। तब तक अरविंद केजरीवाल जी का जो मुचलका हमने फाइल करना था, उस पे रोक रहेगी। दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल 92 दिन से जेल में बंद है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इसी साल 21 मार्च को ईडी ने की थी। इससे पहले ईडी ने मामले में पूछताछ के लिए उनको 9 बार समन भेजे थे, लेकिन उन्होंने एक भी समन का जवाब नहीं दिया था, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए शराब नीति के लिए शराब के कारोबारियों से मांगे थे और उनको वो पैसे हवाला के जरिए दिए गए, नकद पैसे दिए गए। गोवा के चुनाव में वो सारे पैसे नकद ही खर्च किए गए। 7 सितारा होटल में अरविंद केजरीवाल रुके, जिसका भी किराया बाकी उन लोगों ने दिया जो लोग इस मामले में रिश्वत देने वाले थे, क्योंकि उन्हें शराब के कारोबार में दिल्ली की आबकारी नीति से जबरदस्त मुनाफा होने वाला था। लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच में उनको सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी। चुनाव खत्म होते ही 2 जून को उन्हें कोर्ट में फिर से सरेंडर करके जेल वापस जाना पड़ा था। आज हाईकोर्ट से केजरीवाल को जमानत पर झटका मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर न्याय व्यवस्था का मजाक बनाने का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी कह रही है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। संजय शर्मा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं। इससे पहले तो संजय सिंह भी जेल में थे, लेकिन उन्हें अब जमानत मिल चुकी है। शराब नीति केस में आरोपी अरविंद केजरीवाल 92 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद है। 21 मार्च 2024 को उनकी गिरफ्तारी ईडी ने की थी। हालांकि उन्हें बीच में चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिली थी। अब आम आदमी पार्टी के दूसरे बड़े नेता मनीष सिसोदिया के बारे में बताते हैं। सिसोदिया भी शराब घोटाला केस में ही जेल में बंद है। उनकी गिरफ्तारी 26 फरवरी 2023 को हुई थी। वो 481 दिनों से जेल में बंद है। सत्येंद्र जैन पूर्व मंत्री रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किए गए। 753 दिन से जेल में बंद है।